जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, शीहाओ और जोंग के बीच में बहुत ही जबरदस्त फाइट होती है, जिसके बाद फाइनली शीहाओ ने उन गोल्डन पेपर्स को हासिल कर लिया था। अब एपिसोड की स्टार्टिंग होती है सीक्रेट रियल्म को दिखाते हुए, जहां अचानक ही एक पोर्टल ओपन होता है जिसके थ्रू शीहाओ और बाकी सभी आते हैं। जहां पहुंचकर शीहाओ कहता है, अब मैं सीक्रेट रियल्म को समझ चुका हूं। ऐसा कहते हुए शीहाओ उस गोल्डन पेपर को बाहर निकालता है, जिसके बाहर आते ही वहां अपने आप ही शीहाओ का आर्मर एक्टिवेट हो गया था और तभी वो पेपर उड़ते हुए हवा में एक इमेज दिखाता है जो कि एक पैलेस था, थंडर एम्परर पैलेस। और वो जगह देख रैबिट गर्ल और मोटू बिल्कुल शॉक हो गए थे। ये तो थंडर एम्परर पैलेस है। इस जगह ने टाइको डिस्ट्रिक्ट में 10th प्लेस अचीवमेंट को हासिल किया है। यहाँ ये सभी इसी तरीके की बातें कर रहे थे कि तभी पीछे से हमें एक अजीब सा क्रिएचर दिखाई देता है जो इन पे नजर रखे हुए था। और अब उस इमेज में रैबिट गर्ल को एक पर्सन दिखाई देता है, जिसे देखते हुए रैबिट गर्ल बताती है ये तो युआन टियान सुप्रीम है। जिसपे शीहाओ कहता है इसका मतलब हुआ नो मैंस लैंड में युआन टियान सुप्रीम ने अपने एनिमीज को हराकर इस थंडर एम्परर पैलेस को हासिल किया होगा। तभी युआन टियान सुप्रीम कहते हैं मेरे पास थंडर एम्परर की सीक्रेट टेक्निक है, मगर ये श्रेष्ठ नहीं है। ये इसी तरह मेरे लाइटनिंग फॉर्म में होती है, जिसका इस्तेमाल कर तुम सीक्रेट ऑफ इमॉर्टलिटी को भी समझ सकते हो। और जो भी इसके लायक होगा फ्यूचर में ये टेक्निक खुद ब खुद उसे मिल जाएगी। यहाँ युआन टियान ये बातें बता रहे थे जिससे वो सभी बहुत ध्यान से सुन रहे थे। और जब शीहाओ इमॉर्टलिटी के सीक्रेट की टेक्निक के बारे में सुनता है तो वो सोचने लगा था कि इस टेक्निक में बहुत सारे सीक्रेट मेथड होंगे। शीहाओ ये सोच ही रहा था कि तभी वो फ्रॉग क्रिएचर आकर उस गोल्डन पेपर को लेने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही शीहाओ उसे बचा लेता है। तो वो क्रिएचर शीहाओ को खाने ही वाला था, तभी उस पे एक वाइन से अटैक होता है जिससे वो एक ही बार में मारा जाता है। और अब शीहाओ सोचने लगा था ये कौन है जिसने उसे बचा लिया। तभी वहां पर लाइटनिंग ट्री आता है, जिसे देख रैबिट गर्ल और मोटू डर गए थे। जिसपे लाइटनिंग ट्री कहता है तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं यहाँ तुम्हें नुकसान पहुँचाने नहीं आया। जिसपे शीहाओ से पूछता है आप कौन है। लाइटनिंग ट्री बताता है मैं एक सीड था नो मैंस लैंड में, जिसके बाद युआन टियान सुप्रीम मुझे यहाँ ले आए, लेकिन मैं तुम सभी की इस सीक्रेट रियल्म से निकलने में मदद कर सकता हूँ। ये जगह बहुत अच्छी है, यहाँ बहुत से ट्रेजर्स हैं, मगर हर 100 सालों में यहाँ पर एक तबाही आती है जिससे सभी क्रिएचर्स मारे जाते हैं। इसलिए तुम सभी इस पोर्टल के जरिए यहाँ से निकल सकते हो, जिससे मैंने ओपन किया है। जिसपे शीहाओ उस सीनियर ट्री का शुक्रिया कहते हुए उससे पूछता है बदले में आपको क्या चाहिए। जिसपे लाइटनिंग ट्री बताता है जब हम लास्ट टाइम मिले थे तो तुमने मुझसे एक गोल्डन पेपर लिया था। ये सुन तो शीहाओ सोचने लगा था इस वक्त उसे लाइटनिंग ट्री से दुश्मनी नहीं करनी चाहिए, इसलिए वो गोल्डन पेपर बाहर निकाल लेता है। जिसके बाद लाइटनिंग ट्री बताता है तुम्हारे पास जो एंशिएंट फर्नेस है उसका हेवनली अर्थ वाटर मेरी मदद कर सकता है इमॉर्टलिटी को रिफाइन करने में, इसलिए क्या तुम इसमें मेरी मदद करोगे। जिसपे शीहाओ बिल्कुल तैयार हो गया था। बदले में लाइटनिंग ट्री उन्हें वहां से बाहर निकालेगा, लेकिन मोटू और रैबिट गर्ल अभी उस जगह से नहीं जाना चाहते थे क्योंकि उन्हें बहुत सारे ट्रेजर्स लेने थे। और साथ ही मोटू ने रैबिट गर्ल के बहुत सारे हब्स को खा लिया था, जो रैबिट गर्ल को याद आ जाता है और वो दोबारा उसे पीटना शुरू कर देती है। ये शीहाओ कहता है ये सभी तो नहीं जाएंगे, लेकिन हमें निकलना है। जिसके बाद शीहाओ अपने एंशिएंट फर्नेस को बाहर निकालता है और उसका वाटर लाइटनिंग ट्री पर डालने लगता है, जिससे पाकर लाइटनिंग ट्री कहता है इसकी खुशबू तो कुछ येलो मड की तरह है। जिसपे शीहाओ पूछता है ये येलो मड क्या है। लाइटनिंग ट्री बताता है मुझे ज्यादा तो नहीं पता, मगर ये एंशिएंट इमॉर्टल एरा से है। ये सुन शीहाओ बिल्कुल शॉक था। जिसके बाद लाइटनिंग ट्री बताता है हर एरा 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है, जिसके जरिए हम इमॉर्टलिटी को हासिल कर सकते हैं। मगर इस स्टेज में मुझे जिस चीज का सबसे ज्यादा डर है वो है ब्लड स्ट्रेन। अब इसके बाद हम देखते हैं शीहाओ, ग्रैंडपा और लाइटनिंग ट्री उस पोर्टल से सफर करते हुए हर एक एरा को पार करते हुए इमॉर्टल एंशिएंट एरा की ओर जा रहे थे, जहां उन्हें रास्ते में ब्लड स्टेन्ड ब्लैक एंशिएंट शिप दिखाई देती है। जिसके बाद वो सभी ट्रेवल करते हुए एक पोर्टल के
जरिए इमॉर्टल एंशिएंट एरा के डीमन स्टेट में पहुंच गए थे, जिसका माहौल बहुत ही खतरनाक था। और अब वहां पहुंचने के बाद लाइटनिंग ट्री वापस चला जाता है, जिसके बाद शी हाओ और ग्रैंडपा को अपने सामने एक बहुत बड़ा लावा का तालाब दिखाई देता है, जिससे देख ग्रैंडपा उसके अंदर जंप कर देते हैं। इससे शी हाओ थोड़ा घबरा गया था, लेकिन तभी ग्रैंडपा बाहर आते हुए बताते हैं हम यहाँ पर अपनी लॉ ऑफ थंडर को कल्टीवेट कर सकते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं शी हाओ और ग्रैंडपा अपनी लॉ ऑफ थंडर को कल्टीवेट करने लग गए थे और अब शी हाओ के आसपास बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज हो रही थी, जिसके कुछ वक्त बाद ही शी हाओ ने अपने लॉ ऑफ थंडर को कल्टीवेट कर लिया था। मगर दूसरी ओर ग्रैंडपा अभी भी अपनी कल्टीवेशन जारी रखते हैं, जिस पर ग्रैंडपा शी हाओ से कहते हैं ऐसा लगता है कि तुमने मुझसे भी तेज थंडर मेथड को सीख लिया है। तो शी हाओ वहाँ पर उन्हें एक थंडरस क्लाउड क्रिएट करके दिखाता है, जिसमें से जबरदस्त थंडर निकल रही थी। साथ ही अब शी हाओ के कंधों पर शानदार विंग्स भी थे, लेकिन शी हाओ थोड़ा परेशान लग रहा था। जिस पर ग्रैंडपा शी हाओ के पास आकर उससे पूछते हैं कि तुम परेशान लग रहे हो, बताओ क्या कहना चाहते हो। जिस पर शी हाओ बताता है कि मैं 3000 स्टेट्स विजार्ड वॉर में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। आगे शी हाओ कहता है कि युआन टियान के सीक्रेट रियल में हमने कई फोर्सेस को नाराज कर दिया है। दरअसल शी हाओ को ग्रैंडपा की फिक्र हो रही थी कि उसके जाने के बाद ग्रैंडपा को कोई प्रॉब्लम ना हो। शी हाओ कहता है मुझे आपके मेथड पर यकीन है और यहाँ लावा भी है, ये आपकी बॉडी की यिन एनर्जी को सरप्रेस करने में हेल्प करेगी और दर्द से राहत देगी। ये सबसे बेस्ट प्लेस है इसे खत्म करने की। शी हाओ चाहता था कि ग्रैंडपा उसके साथ ना आए और वहीं रुककर अपनी बॉडी से यिन एनर्जी को खत्म करे। जिस पर ग्रैंडपा कहते हैं मुश्किल वक्त में यकीन रखो सब अच्छा होगा, तुम तो सच में बड़े हो गए हो, मैं तुम्हारी बात जरूर मानूंगा और यहीं रुकूंगा। अब नेक्स्ट सीन में शी हाओ एक दूसरी प्लेस पहुंच गया था, तभी उसे सामने एक मर्सनरी ग्रुप का कारवां जाते हुए दिखता है, जिसमें बहुत सारे बंदे हथियार लिए कुछ मर्चेंट को प्रोटेक्ट करते हुए जा रहे थे। तो शी हाओ भी उसमें शामिल हो जाता है। उस कारवां में दो बंदे बात कर रहे थे कि अभी हाल ही में वॉइड फॉरबिडन फॉर्मेशन पूरे ब्लडी प्लेन्स में एक्टिवेट कर दिया गया है और अब कोई भी स्पेस के थ्रू ट्रेवल नहीं कर सकता। दूसरा बंदा इस बात से खुश नहीं था, वो कहता है इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट नहीं करने देना चाहिए, सारे 12 डीमन किंग कॉन्ग के साथ आकर एक्शन लेना चाहिए। जिस पर दूसरा बंदा कहता है ये इतना आसान नहीं है। तो पहला वाला बंदा कहता है इसलिए हम तियान साओ जा रहे हैं। शी हाओ उनकी बात सुनकर थोड़ा हैरान था, उसे ये सब काफी फैमिलियर लग रहा था। तो शी हाओ उस कारवां में मौजूद एक लड़की की आइडेंटिटी चेक करने के लिए उसे अपने विजन आई से चेक करता है, जहां उसे पता चलता है कि ये लड़की रूबी है। जो देखकर शी हाओ काफी हैरान था कि रूबी यहाँ अपनी आइडेंटिटी चेंज करके आई है और बहुत से मास्टर्स भी सीक्रेटली उसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। शी हाओ समझ गया था कि रूबी किसी न किसी मिशन पर आई है और अब वो सब आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी वहाँ एक पोर्टल ओपन होता है, जिसमें से कोई एक डिवाइन वेपन से मर्सनरी ग्रुप पर अटैक करता है, जिससे डर के सब पीछे भागने लगते हैं। लेकिन इस अटैक में कुछ बंदे मारे जाते हैं और अब उस पोर्टल से गॉड लेवल का एक लड़का और एक लड़की बाहर आते हैं। इधर मर्सनरी ग्रुप का वॉरियर कहता है तुमने बेवजह हम पर अटैक क्यों किया। तो वो गॉड लेवल का बंदा कहता है मैं यहाँ किसी को खोजने आया हूँ। जिस पर मर्सनरी ग्रुप का वॉरियर उड़ते हुए कहता है हम वो नहीं है जिसे तुम खोज रहे हो। जिस पर गॉड लेवल का बंदा उस वॉरियर को एक झटके में ही मार देता है। शी हाओ सोच रहा था कि जरूर ये लोग यहाँ रूबी को खोजने आए होंगे और अब यहाँ पर मर्सनरी ग्रुप उन गॉड लेवल के बंदों पर अटैक करते हैं, लेकिन वो गॉड लेवल का बंदा बहुत ही इजिली उन वॉरियर्स को काट डालता है और अब वो गॉड लेवल का बंदा रूबी को सामने आने को कहता है, नहीं तो वो सबको मार देगा। जिस पर रूबी अपना अटैक तैयार करने लगती है, लेकिन तभी एक ओल्ड मैन रूबी को रोकते हुए सामने आने से मना करता है और अब इधर वो गॉड लेवल का बंदा वहाँ की जमीन को चीरते हुए तबाही मचाने लगा था और वो बंदा बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। दरअसल वो गॉड लेवल के बंदा रूबी से डेस्टिनी स्टोन लेने आया था। तभी गॉड लेवल का बंदा अपनी स्वॉर्ड से वहाँ एक बहुत ही पावरफुल अटैक करता है, जिससे सब बंदे इंजर्ड होकर पीछे गिरने लगते हैं। लेकिन तभी शी हाओ बीच में आकर उस बंदे के अटैक को डिफेंड करके रूबी को प्रोटेक्ट कर लेता है और उस बंदे के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। रूबी शी हाओ को शुक्रिया कहती है उसकी जान बचाने के लिए और अब मर्सनरी ग्रुप उन दोनों बंदों पर अटैक करता है। इधर शी हाओ फौरन रूबी को लेकर वहाँ से पीछे चला जाता है, लेकिन वो दोनों गॉड लेवल के बंदे बहुत ही आसानी से उन मर्सनरी ग्रुप के सारे बंदों को मार डालते हैं, जो देखकर रूबी काफी डर गई थी
और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।